हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक मानव के पूर्वज। तो हमारा टॉपिक क्या रहेगा आज का? आधुनिक मानव के पूर्वज। इसके अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्राइमेट। क्या रहेगा? प्राइमेट। अगर अपने प्राइमेट की बात करें तो मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। यानी कि मानव के अगर विकास की बात करें तो उसके क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है, यानी कि इसकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह वह समय था जब एशिया व अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट्स, क्या चीज़? प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ था। देखो, अगर बात कर ली जाए भी स्तनपायी प्राणी जिन्हें क्या कहा गया है? प्राइमेट कहा गया है। इनका उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो एशिया व अफ्रीका में। कहाँ हुआ? एशिया व अफ्रीका में हुआ। उसके बाद लगभग 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड कहा गया। देखो, अगर पहले बात की जाए, अपने बात शुरुआत की 360 से 240 लाख वर्ष पहले। इसके अंतर्गत अपने बात किया भी उस समय एशिया व अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट जो एक श्रेणी थी उसका उद्भव हुआ। अगर इसके बाद की अपने बात करें तो उसके बाद 240 लाख साल पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे क्या कहा गया? होमिनाइड कहा गया। क्या कहा गया? होमिनाइड कहा गया। इस उपसमूह में वानर यानी कि एप शामिल थे। जो होमिनाइड था इसमें कौन शामिल थे? वानर, जिसे अपने क्या कह सकते हैं? एप कह सकते हैं, वो इसके अंतर्गत शामिल थे। और फिर बहुत समय बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। देखो, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं अपने? 360 से 240 लाख वर्ष पूर्व जब एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों की प्राइमेट जो नामक श्रेणी थी उसका उद्भव हुआ। उसके बाद अगर अपने बात करें भी 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह हुआ जिसे क्या कहा गया? होमिनाइड कहा गया। इसमें कौन शामिल थे? वानर यानी कि एप शामिल थे। और उसके बाद लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। यानी कि होमिनिड जो प्राणी थे उसके अस्तित्व का साक्ष्य हमें कब से मिलता है? 56 लाख वर्ष पहले के जो प्राणी थे उनका हमें अस्तित्व या उनके अस्तित्व का साक्ष्य हमें मिलता है। अब बात करते हैं अपने प्राइमेट शब्द या प्राइमेट जो प्राणी थे उनकी क्या विशेषताएं थी। तो प्राइमेट की अगर बात की जाए तो स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है। ये क्या है? ये भी स्तनपायी जो प्राणी थे उनके बहुत बड़े समूह में से एक उपसमूह क्या है? प्राइमेट है। इसमें वानर, लंगूर और मानव शामिल होते हैं। तो प्राइमेट के अंतर्गत अपने उदाहरण किस किस का ले सकते हैं? वानर का ले सकते हैं, लंगूर का ले सकते हैं और किसका ले सकते हैं उदाहरण? मानव का उदाहरण ले सकते हैं। अब इनकी विशेषताएं, तो इनकी पहली विशेषता क्या बनेगी? इनके शरीर पर बाल होते हैं। इनकी क्या रहेगी? पहली विशेषता। या आप लोगों से पूछ लिया जाए प्राइमेट की विशेषताएं बताइए, तो पहली विशेषता क्या है? उनके शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं। दूसरी विशेषता, बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत पहले लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। यानी कि बच्चे का जन्म होने से पूर्व वह लंबे समय तक क्या करता है? अपने माता के गर्भ में पलता है। तीसरी विशेषता, माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती है। तीसरी विशेषता क्या रहेगी प्राइमेट की? माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती है। और चौथी विशेषता क्या रहेगी इनके अंतर्गत? चौथी विशेषता क्या रहेगी? इनमें दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। तो अपने टॉपिक क्या किया आज? प्राइमेट में अपने अगर विशेषता पूछ ले, सबसे पहले बात आती है प्राइमेट है क्या? ये किसका उपसमूह है? तो स्तनपायी प्राणियों के एक बहुत बड़े समूह में से एक उपसमूह कौन सा है? प्राइमेट है। अगर हमसे ये पूछ ले भी प्राइमेट जो प्राणी हैं इनकी विशेषताएं बताइए, तो
इनके अंतर्गत सबसे पहले तो कौन आता है, तो वानर, लंगूर और मानव इसमें शामिल होते हैं। पहली विशेषता क्या रहेगी, उनके शरीर पर बाल होते हैं। दूसरी विशेषता, बच्चा पैदा होने से पहले अपेक्षाकृत पहले लंबे समय तक माता के गर्भ में पलता है। तीसरी विशेषता, माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती है। तो तीसरी विशेषता क्या रहेगी, माताओं में बच्चे को दूध पिलाने के लिए ग्रंथियां होती है। और चौथी विशेषता क्या रहेगी, इनमें दांत भिन्न भिन्न किस्मों के होते हैं। तो ये जो 4 विशेषताएं हैं ये किसकी रहेगी, प्राइमेट जो प्राणी थे उनकी विशेषता रहेगी। तो हमारा आज का टॉपिक क्या चल रहा है बच्चों, प्राइमेट्स की अगर अपने बात करें तो प्राइमेट जो मानव के विकास के क्रम को 360 से 240 लाख वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। यह वह समय था जब एशिया व अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों यानी कि प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव हुआ। तो प्राइमेट जो श्रेणी थी उसका उद्भव कब से माना गया और कहाँ से माना गया है, तो 360 से 240 लाख वर्ष पहले माना गया है। और कहाँ से माना गया है, एशिया व अफ्रीका से माना गया है। इनकी विशेषता तो ये क्या थे, स्तनपायी थे, ठीक है। और स्तनपाइयों के बहुत बड़े समूह में से एक छोटा उपसमूह क्या था, प्राइमेट्स थे। उसके बाद लगभग 240 लाख वर्ष पहले प्राइमेट श्रेणी में एक उपसमूह उत्पन्न हुआ जिसे होमिनाइड कहा गया। और इस होमिनाइड में सिर्फ कौन शामिल थे, वानर शामिल थे। कौन शामिल थे, वानर। और उसके बाद अगर अपन बात करें लगभग 56 लाख वर्ष पहले हमें पहले होमिनिड प्राणियों के अस्तित्व का साक्ष्य मिलता है। और प्राइमेट के बारे में मैं आपको करवा चुका हूँ। इसमें भी प्राइमेट क्या है, तो स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़े समूह के अंतर्गत एक उपसमूह है जिसे क्या कहा गया है, प्राइमेट कहा गया है। इसका उदाहरण तो वानर, लंगूर और मानव है और इसकी 4 विशेषताएं हैं। तो बच्चों आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।